गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो उसके अंदर हमें अब ध्यान रखनी है कुछ बातें कि वो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, और जिस इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा होगा तो उसको हम यू से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है तो एक्सेलरेशन हम ए मानकर चल रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग माना जा रहा है। तो सबसे पहले उस ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमें देखनी है। तो ग्राफ से हम क्या क्या कर सकते हैं कैलकुलेट वो देखिए। जब भी आपके पास ये बोल दिया जाए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि एक साइड अलोंग एक्स एक्सिस टाइम होगा और अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी होगी। यहाँ पर वेलोसिटी 0, यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल मैं मान लेता हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी को भी मैंने कहा कि u लेकर चल रहे हैं। कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म के लिए हमने पीछे पढ़ा था कैसा ग्राफ होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी से हम क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। और किसी भी एक टाइम इंटरवल, जैसे कि इस टाइम इंटरवल के ऊपर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी v, और ये वाला टाइम इंटरवल हो गया है t। क्लियर। इसी तरह से मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया। यहाँ पर मैंने दो वेलोसिटी ली है, एक को वेलोसिटी यहाँ पर इसको v2 मान लिया, यहाँ पर कोई दूसरी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी ले ली उसको v1 मान लिया, और इस टाइम इंटरवल को t1 मान लिया, इसको t2 मान लिया है। क्लियर। ऐसा ग्राफ मैंने बनाया है। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं आज उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से उस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वेलोसिटी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आफ्टर 5 सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो मैं एग्जांपल मान रहा हूँ 5 सेकंड यहाँ पर अगर होता तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी ये वाली थी, और यहाँ से रीडिंग हमारे पास मिल जाती तो हम बता सकते हैं कि वो 20 मीटर पर सेकेंड है, 28 मीटर पर सेकेंड है। एग्जाम्पल आप देखकर कर सकते हैं। दूसरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम सेकंड पार्ट के अंदर सोल्व कर रहे हैं। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो वेलोसिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और दो ही टाइम इंटरवल की। इसीलिए मैंने एक वेलोसिटी लिया v1 और एक वेलोसिटी ली है v2। v1 के ऊपर टाइम ले लिया मैंने t1 और v2 वाले पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टाइम ले लिया मैंने t2। यहाँ से अगर मैं o v1 की बात करूँ तो o v1 o a1 के बराबर भी है, और v2 ओ a2 के बराबर भी है, ओ b1 t1 के बराबर है, और ओ b2 t2 के बराबर है। एक्सेलरेशन जो होता है वो हमने पीछे पढ़ा था, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू v2 माइनस में v1 अपॉन में t2 माइनस में t1। तो यहाँ से जो अभी मैंने बताया v2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ओ a2 माइनस v1 ओ a1 डिवाइडेड बाय में t2 ओ b2 माइनस t1 की जगह पर लिख सकते हैं OB1। वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद आप जब देखेंगे इस टोटल में से ये वाले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यही बच गया, और इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, A1 A2। और इसी तरह इस टोटल यहाँ से यहाँ तक के टाइम इंटरवल में अगर आप ये वाला टाइम इंटरवल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही बचेगा, और ये टाइम इंटरवल हो गया आपके पास T1 T2, जिसको हम इस वाले साइड को इसके बराबर लिख सकते हैं, इस वाली साइड को इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया v2 माइनस में v1 की जगह पर तो bc दैट इज इक्वल्स टू bc, और t2 माइनस t1 की जगह पर क्या बन गया है, ac। अब मैं इस वाले ट्रायंगल, जो एक ट्रायंगल ऐसे बन रही है, इस ट्रायंगल की तरफ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया ABC। अब देखिए एक बार, जब ये वाला एंगल आपने थीटा माना है तो ये हो गया परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो अब चेक कीजिए BC परपेंडिकुलर अपॉन में AC बेस, क्या बन गया आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो आप यहाँ से जो एक्सेलरेशन निकाल रहे थे वो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा के बराबर भी आप लिख सकते हैं। और फिर आप ये भी लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन
तीसरा पॉइंट जो हम बताना चाह रहे हैं कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखिए, अगर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मेरे को इस वाले पार्ट के कोरस्पोंडिंग डिस्टेंस चाहिए ए से बी वाले, यानी कि T1 से T2 वाले टाइम इंटरवल के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो चाहिए, तो मैं ए और बी जो पॉइंट है जो T1 और T2 इस वाले स्लोप के नीचे का अगर मैं एरिया ले लूँ तो वो जितना एरिया होगा उतनी ही उसने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो डिस्टेंस ट्रेवल को हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, और एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, दोनों का सम करने के बाद डिवाइडेड बाई 2, तो हम लिख सकते हैं V1 प्लस में V2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम इंटरवल T2 माइनस में T1। V1 प्लस में 1/2 इसका मैंने बाहर निकाल लिया है। V1 की जगह पर OA1 लिख सकता हूँ, V2 की जगह पर OA2 लिख सकता हूँ, T2 माइनस में T1 की जगह पर V1B2 लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, दिस इज एन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OB/B1B2 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालते हैं तो वो हमारे पास किसके बराबर होती है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के इक्वल। थैंक यू।